हेलो दोस्तों, मैं विपुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शेयर इट पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि पेपर में आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक? एचडीएफसी बैंक के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? अब देखो, आपको ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के लोगों के नाम तो याद करने ही पड़ेंगे। सीईओ, चेयरमैन, सीएफओ। तो यार ये तो अब देखो याद ही करना पड़ेगा। तो देखो, दीपक एस पारेख, एम के शाह, संजीव सिंह, चंदन कुमार दे। देखो यहाँ पर मैंने फोटो भी लगा रखी है। अब बताओ आप कि ये शख्स कौन है, इनकी स्माइल का राज क्या है, कौन सी कंपनी के चेयरमैन है ये एचडीएफसी बैंक के? अब नाम क्या है? सोचो सोचो। तो देखो, दीपक एस पारेख, ठीक है, पहला। ठीक। सेकंड, व्हेन वाज रिलायंस इंडस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड? अब यार देखो, ये तो मतलब नॉर्मल आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि रिलायंस देखो इतनी बड़ी कंपनी है। पता है रिलायंस की कितनी सब्सिडरी है, मतलब टोटल कितना जॉइंट वेंचर एसोसिएट? 315 है यार। ना 5 साल पहले, मतलब 2015, 6 साल ले लो, सिर्फ 95 थी इसकी सब्सिडरी और वो सब। अब देखो यार कितनी बड़ी कंपनी है मतलब। तो बताओ इनमें से क्या आंसर है? आंसर है बी। 1966 में धीरूभाई अंबानी ने इनकॉर्पोरेट की थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज़ द स्लोगन केयरिंग फॉर लाइफ? बताओ कौन सी कंपनी है वो जो हमारी लाइफ की इतनी केयर करती है? किसने ऐसा स्लोगन रखा हुआ है? डॉक्टर रेड्डी, लुपिन लिमिटेड, सिप्ला, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका भी बहुत नाम था अभी कोविड के टाइम पे। तो बताओ तीनों में से कौन सी है? तो इसका आंसर है सी, सिप्ला लिमिटेड। ठीक है। केयरिंग फॉर लाइफ, याद रखना, ये याद होना भी चाहिए वैसे। विच गैस कंपनी, ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो थोड़ा, अपने नोट्स में भी लिख लेना इसको, तो अच्छा है। विच गैस कंपनी ओन्स इंडियाज लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क? इंडियाज लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क, बताओ कौन सी ऐसी कंपनी है? गेल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिलायंस, ओएनजीसी। तीनों में से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसकी लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क है? बताओ, सोचो। इसका आंसर है ए, गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। फिफ्थ, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ आईटीसी? अब देखो, ज़्यादातर अगर आईसीआई ऐसे पूछेगा ना हेडक्वार्टर वगैरह, तो देखो मुंबई का तो पूछेगा नहीं, तो मुंबई को तो हम साइड ही कर देते हैं। लेकिन कई बार यार घुमाने के लिए वो पूछ भी सकता है, याद होनी चाहिए। तो देखो, आईटीसी, आईटीसी की फुल फॉर्म पता है ना आपको? देखो आगे मैं बताऊंगा आपको आईटीसी की फुल फॉर्म क्या है, कब इनकॉर्पोरेट हुई। इंपॉर्टेंट है ये भी। तो देखो, कोलकाता में है इसका हेडक्वार्टर आईटीसी का। ठीक है, मुंबई में नहीं है। मुंबई में नहीं है ये याद रखना। बाकी तो सब हो जाएगा, मुंबई में नहीं है, क्योंकि यहीं पे बच्चे सोचते हैं मुंबई है हर चीज़, टीचर भी कह देते हैं बेटा हेडक्वार्टर जब भी है मुंबई टिक कर देना, ऐसा नहीं है। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मली नोन एज? बताओ, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कोलकाता, इंडियन बैंक, इंपीरियल बैंक। कौन सा सही है? देखो ये तो याद होना ही चाहिए, एसबीआई का, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर टीचर पूछता है अगर नॉर्मल हुआ एमसीक्यू, या फिर हम भी जब पोल लेते हैं टेलीग्राम चैनल पर तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सी, इंपीरियल बैंक। अब देखो, एसबीआई का ना मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मार्क करी हुई है, आप भी अपने नोट्स में लिख लेना कि 1807 में ये इनकॉर्पोरेटेड हुआ था एसबीआई। और इसका, जैसा कि इस क्वेश्चन में था कि इंपीरियल बैंक इसका नाम है तब। और फिर क्या हुआ, 1955 में इसका नाम पड़ गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और क्या करा, गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर कर लिया, अब ये गवर्नमेंट बैंक है ना। देखो, और फिर उसी टाइम पे क्या हुआ था, 3 बैंक ना मर्ज हुए थे इसमें, 3 बैंक। अब उनके नाम कौन कौन से है? इस पे एमसीक्यू बन सकता है, मद्रास, कोलकाता बैंक और मुंबई। 3 है ये, अच्छे से लिख लेना नोट्स में। और देखो अभी ये तो आएगा आपके आगे चल के क्वेश्चन में, 2017 में 5 और एसोसिएटेड बैंक्स हो गए थे इसके, और महिला बैंक क्या हो गया था, मर्ज। ठीक है, ये भी याद रखना। लो 1 मिनट दे रहा हूँ, नोट्स में जल्दी से लिख लो, या तो वीडियो पॉज करके लिख लो। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, छोड़ना मत।
चलो पोज करके लिख लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ऐसी ही है, फिर से नाम ही है, जयेश मर्चेंट सीएफओ। किस कंपनी का सीएफओ है जयेश मर्चेंट, बताओ। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो कि आगे चल के आप भी बन सकते हो अगर अच्छे सीए बन गए तो, एक्सपीरियंस गेन कर कर। एशियन पेंट्स लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट, बॉश, या फिर अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, बताओ। ये देखो सीमेंट सीमेंट, ये टेक से रिलेटेड, पेंट से रिलेटेड है ये, ठीक है। एशियन पेंट्स लिमिटेड के हैं ये। विच इंडस्ट्रियल कैटेगरी डज विप्रो लिमिटेड कम अंडर, विप्रो, इसका भी आगे एक अच्छा क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी इंडस्ट्री से मतलब है विप्रो की? फार्मास्यूटिकल नहीं है, डाइवर्सिफाइड नहीं है, मीडिया से बिल्कुल भी नहीं है, आईटी सॉफ्टवेयर, हाँ यार ये लग रहा है, क्योंकि हमने देखा, मतलब मैगजीन अगर आप पढ़ते होंगे, बिजनेस वर्ल्ड मैगजीन में इनके चेयरमैन की फ़ोटो आई थी, टेक किंग कर कर, देखना गूगल पे सर्च करके फ़ोटो मिल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आईटी कंपनी इज नॉट, अब देखो नॉट का ध्यान रखना, ये कई बार दिखता नहीं है, ऐसे ध्यान से पढ़ते हैं ना तभी दिखता है। बेस्ड इन यूएसए, इनमें से कौन सी यूएसए की कंपनी नहीं है, मतलब अपनी हिंदुस्तानी कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट नहीं, ये तो बिल गेट्स दादा की है। इंटेल नहीं। एचसीएल हाँ ये लग रहा है, और चौथा देखते हैं आईबीएम, ये तो बिल्कुल ही नहीं। तो आंसर है सी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये है हमारी हिंदुस्तान की, ठीक है। नेस्ले, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेस्ले बेवरेज पार्टनर कौन है नेस्ले का, बताओ। कोका कोला, पेप्सी, रेड बुल, या फिर डाबर, इनमें से कौन सा है बेवरेज पार्टनर? तो देखो कोका कोला है इनका बेवरेज पार्टनर, और भी 4 चीज़ों में इनके ना जॉइंट वेंचर है, इनमें से कोई सा भी आपसे पूछ लेगा, वैसे तो नाम आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं है। देखो जनरल मिल है, ठीक है, कोका कोला ये आ ही गया, कोलगेट भी है, ठीक है, याद रखना। और क्या है, लैक्टोलिसिस, ये 4 हैं इनके जॉइंट वेंचर, जो कि यार पूछे जा सकते हैं, तो ये भी अपने नोट्स में लिख लेना जरूर, ठीक है। 11th क्वेश्चन, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉलमार्ट, बहुत बढ़िया कंपनी है वॉलमार्ट, आगे इसका भी क्वेश्चन है, ठीक है। वॉलमार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन ए अर्कनाज यूएस, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, नन ऑफ द अबव। तो भाई सबसे अजीब यहाँ पर ए ही है, ठीक है, याद रखना, ये है इसका हेडक्वार्टर। अब ये लो आ गया विप्रो का क्वेश्चन, हु फाउंडेड विप्रो लिमिटेड, बताओ इनमें से कौन सा है, विप्रो लिमिटेड को किसने फाउंड करा? अब देखो ये जो नीचे अगर आप नाम देखोगे, मतलब नीचे, तो ये दोनों सेम सेम से हैं, चौकसी चौकसी, ये प्रेम जी प्रेम जी, तो ये याद रखना विप्रो के प्रेम जी है, बहुत प्रेम है इनमें, तो हम ऊपर ही चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ना कंफ्यूजन बड़ा होता है यार, अजीम प्रेम जी और मोहम्मद प्रेम जी, देखो ये मैंने फोटो लगा दी है, अच्छे से देख लेना इनको, शख्स को, पेपर में आ जाए तो लिख देना, फोटो तो नहीं आएगी। अजीम प्रेम जी है देखो ये, लेकिन इसका आंसर क्या है, मोहम्मद प्रेम जी, इनके फादर साहब हैं और ये बच्चा साहब है, ठीक है। फादर है मोहम्मद प्रेम जी, और सन है, ठीक है, अजीम प्रेम जी। अजीम प्रेम जी देखो 1945 में इनका बर्थ हुआ था, करीबन मई या फिर जून में, और क्या हुआ उसी साल दिसंबर में इनके फादर ने विप्रो को इनकॉर्पोरेटेड कर दिया, विप्रो बना दी। तो ठीक है, इससे आपको याद रहेगा कि इनकॉर्पोरेशन ईयर क्या था, मतलब वो इतने खुश हुए कि कंपनी ही बना दी, और आगे चल के उनका लड़का संभाल रहा है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन याद हो गया होगा, और फाउंडर भी। 13th, द मेजर टेक्सटाइल ब्रांड विमल, जुबा केसरी वाला नहीं है ये, पहले बता दूं, ठीक है ना। कौन सी कंपनी का है विमल, पहले तो ये बताओ मुझको। ये है रिलायंस, हमारी बढ़िया कंपनी, हिंदुस्तान की, एशिया का नंबर 1, नहीं अब तो शायद नंबर 2 है, रिचेस्ट पर्सन। 1975, 1965, 1985, 1986, देखो ऐसे एडवर्टीजमेंट होता था पहले, ये रहा ना ओनली विमल,
बोलो जुबा केसरी, वो वाला नहीं है, ठीक है ना। ओनली विमल, कपड़ों का था ये। तो इनमें से अब हमारा आंसर है 1975, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? बताओ कौन है सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से टकले बाबू को। ये है सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के। देखो लग रहा है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की है। अब देखो इनमें से इंडियन नाम कौन सा लग रहा है आपको सब में से? सत्य नडेला, एमी हुड, ब्रेन या फिर टिम कुक? भाई हमें तो यही लग रहा है इंडियन नाम, ये सही है ना। अब बाकी हम यार ये भी देख लेते हैं एमी हुड और टिम कुक कौन है। देखो ये नाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टिम कुक, क्योंकि ये एप्पल, वही जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा किडनियाँ ली है लोगों की, खासकर आशिकों की, सीईओ है वो, ठीक है ना, एप्पल के। और एमी हुड कौन है? ये भैया माइक्रोसॉफ्ट की सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो कि आप बन सकते हैं क्या पता आगे चल के, वो हैं, ठीक है ना। विच आईटी कंपनी एक्वायर्ड, अच्छा हाँ एक और ऊपर ये अच्छा क्वेश्चन था, मतलब मैंने लिख दिया था इधर कि किसने फाउंड करी थी माइक्रोसॉफ्ट। अब ना मैंने जब भी ये पोल लिया ना, मैंने 2-3 बार ही लिया है। हर बच्चे, ज़्यादातर बच्चा मतलब 50-50 चलता था, ज़्यादातर बच्चा ए को टिक कर देता, बिल गेट्स जल्दी से ख़त्म, नीचे देखते ही नहीं था कि बोथ ए एंड बी भी है। भाई पॉल एलन भी है बेचारा, वो इंसान जिसने इनकॉर्पोरेट की थी। तो इसका भी यार थोड़ा नाम रखो यार, याद, ऐसा थोड़ी ना, इतनी मेहनत करी है इस बंदे ने भी। भाई इसका नाम भी याद रखना, पॉल एलन, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आईटी कंपनी एक्वायर्ड बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स 2014 में? कौन सी कंपनी है वो जिसने बीट्स को एक्वायर करा था? देखो, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, इंटेल नहीं, आईबीएम नहीं, कौन सी? यही जिसका सीईओ टिम कुक है, उसी कंपनी ने एक्वायर करा था बीट्स को, ठीक है। विच बैंक प्रोवाइड द डिजिटल सर्विस? भाई ये तो हॉट टॉपिक वाला क्वेश्चन है, इस पे तो मतलब याद ही हो जाएगा। मैं तो एक बार पोल लिया था, बस पेज ऐप लिख के भेजा था, सबके सबने सही आंसर दिया था। ये तो मतलब खून में आ गया है इसका आंसर सबके, ठीक है ना। बी है, एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट चेयरमैन कौन है बजाज ऑटो लिमिटेड के? अब देखो अगर आप पीछे से टीक के कर रहे होंगे तो आपका ये आंसर जरूर ही जरूर गलत होगा, क्योंकि इसका आंसर है राहुल बजाज, ना कि नीरज बजाज, नहीं राजीव बजाज, सॉरी, राजीव बजाज इसका आंसर नहीं है। राजीव बजाज बहुत पहले थे यार, करीबन 2005 के आसपास। अभी तो राहुल बजाज हैं, पप्पू वाला राहुल नहीं, अच्छा वाला है ये, दिमाग वाला बजाज चला रहा है। लेकिन अब वैसे देखा जाए तो चेंज हो गया, एक स्टूडेंट ने बताया कि अब नीरज बजाज हैं इसके चेयरमैन। लेकिन अब हमारे मॉड्यूल तो भाई प्रिंटेड हो चुके हैं, तो अब यार राहुल बजाज ही हम लिखेंगे, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ बजाज ऑटो लिमिटेड? इनमें से कौन सा बजाज ऑटो लिमिटेड का प्रोडक्ट नहीं है? अवेंजर, डिस्कवर, स्प्लेंडर, CT 100। अब इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट नहीं है बजाज का? तो देखो, स्प्लेंडर है इसका आंसर, और मैं ये भी बता देता हूँ कि कौन सी कंपनी की है स्प्लेंडर। ये देखो ये रही स्प्लेंडर, नॉर्मल एवरेज बाइक। हीरो की है ये, हीरो, कौन सा हीरो? कंपनी का नाम है हीरो, ठीक है। स्प्लेंडर ऐसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सिडरी ऑफ गेल इंडिया लिमिटेड? मैंने बोला था ना ये आएगा, एक अच्छा क्वेश्चन गेल का। इनमें से कौन सी सब्सिडरी है गेल की? अब देखो इसमें आसानी से कैसे पता कर सकते हैं हम, देखो, कोल फील्ड, कोल फील्ड, कोल फील्ड। अब अगर इसमें से हम कोई ऑड वन निकालें तो भाई यही है ऑड वन, क्रैकर, पॉलीमर, तो यही है बस इसका आंसर सब्सिडरी का। ऐसे ही याद कर सकते हैं हम। अब ये देखो आ गया ना फिर से एक अच्छा क्वेश्चन,
फॉर्च्यून 500 में नंबर 1 कंपनी कौन सी है 2020 के हिसाब से? नेस्ले, वॉलमार्ट, IBM, अमेज़न कौन सी है बताओ? तो इसका आंसर क्या है? सोचो सोचो, नंबर 1 पे कौन सी है यार? इसका आंसर है वॉलमार्ट। बहुत ही बढ़िया कंपनी, जिसने हमारे फ्लिपकार्ट को ले गई यार खरीद के। 81% शेयर है अब उसके पास। और देखो, हाँ, वॉलमार्ट ना हिंदुस्तान में 2009 में आई थी, करीबन मई या फिर मार्च में। और पहला कहाँ खोला था उसने अपना स्टोर? अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर, अमृतसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये भी मेरे ख्याल से यार अभी ना अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब अडानी के बारे में ना आप सब पढ़ कर जाना, क्योंकि अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो अडानी बहुत सुर्खियों में है, और अब खास कर है। पता है क्यों? क्योंकि ना अडानी के शेयर बहुत ही बढ़ते जा रहे थे, और अब वो करीबन 1300-1400 के पास हो गया था। तो अब क्या हुआ, उसके कुछ फॉरेन इन्वेस्टर थे, उनके लोगों के सीज कर लिए गए हैं शेयर, क्योंकि वो बता नहीं पा रहे कि ओनरशिप किसकी, क्या पता नहीं। तो कह रहे कि स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। तो अब ये करंट टॉपिक है, वैसे अच्छा खासा पूछ सकता है ICI, क्योंकि ज़्यादातर करंट टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, कौन है CFO अडानी का? CFO। अब देखो क्या ही क्या होते हैं, जल्दी से देख लेंगे। नाम नाम देखा देखा यार, अडानी से दिख रहा है तो यही होंगे। ठीक है, जो कि गलत है। शाह साहब हैं यहाँ पर CFO। ठीक है, तो ये क्या है फिर? भाई मेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये भी नया क्वेश्चन है जो कि इसी साल ऐड हुआ है, क्योंकि ये कंपनी इसी साल ऐड हुई है, ये और अमेजोन। और जो डच बैंक था जर्मनी का, उसको निकाल दिया। अब उसके बारे में मत पढ़ना। ठीक है, तो बताओ ये क्वेश्चन, कब फाउंड हुई ये कंपनी? गोल्डमैन कब फाउंड हुई, कब फाउंड हुई? अब देखो, इसको तो याद ही करना पड़ेगा, और क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते इसको। 1930 मतलब कि इतनी पुरानी नहीं। 1869 बहुत पुरानी। 1890। देखो, इन सब में से सबसे पुराना जो है उसको टिक कर दो, मतलब कि 1869 सबसे पुरानी, बहुत पुरानी। विच कंपनी रैंक सेकंड? अभी हम फर्स्ट ऊपर पढ़ कर आए थे ना, वॉलमार्ट है। अच्छा नहीं, सॉरी, वो तो फोर्ब्स की थी, मतलब फॉर्च्यून 500 की थी। ये बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट है। तो इसमें बताओ सेकंड नंबर पे कौन है? देखो, ICI ने तो नहीं पूछा, लेकिन मैं पूछूंगा फर्स्ट नंबर पे कौन है, नीचे कमेंट करके बताना जरूर। देखते हैं कौन बताता है। अमेरिकन एक्सप्रेस, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, लेजन एंड टर्बो। बताओ अब कौन सी है इनमें से? तो देखो, सेकंड नंबर पे बिल गेट्स ज़्यादा, और पॉल एलन की, जो कि हम याद रखेंगे। C है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि सेकंड नंबर पे आती है बेस्ट एम्प्लॉयर्स की लिस्ट में। 24, द मिशन ऑफ विच ट्रांसनेशनल कंपनी इज गुड फूड गुड लाइफ? ये तो यार आता ही होगा, मतलब सबको, इतने एडवर्टाइजमेंट आते हैं इस कंपनी के। मैगी मैगी मैगी। टाटा ग्रुप, रिलायंस, और फिर C है नेस्ले, स्टारबक्स। तो बताओ, अब तो सबको पता ही चल गया होगा, इसका आंसर है नेस्ले। When did Microsoft begin its business in India? माइक्रोसॉफ्ट ने कब अपना बिजनेस इंडिया में शुरू करा था? माइक्रोसॉफ्ट है, वॉलमार्ट नहीं है। ठीक है, मैंने वॉलमार्ट का बताया था 2009 में। 1990, 1991, 1995, 1989। अब इनमें से कौन सा सबसे पुराना, कौन सा ये? लेकिन यहाँ पर ये तुक्का नहीं चलेगा, इसका आंसर है 1990। ठीक है, तब आया था माइक्रोसॉफ्ट हिंदुस्तान में। और आपको पता है, अब ये 1991 या फिर 1992 कुछ भी कह लो, LPG आया था, जिससे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ था। और ठीक है, अब इसके बीच में क्या हुआ था? 1992 में क्या हुआ था, बता सकता है कोई? सोचो क्या हुआ था। 1992 में हुआ था, सेबी को पावर्स मिली थी, सेबी एक्ट आया था, और पावर्स मिल गई थी सारी, कि वो किसी को भी अगर कोई गलत काम करे तो उसको पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दे सकता है। और ये 1988 में क्या हुआ था? सेबी का जन्म हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ था सेबी। ठीक है, याद रखना, भूल मत जाना, ये भी आ सकता है पेपर में, वैसे अगले चैप्टर का है ये। और हाँ, माइक्रोसॉफ्ट कब इनकॉर्पोरेट हुआ था?
कब हुआ था? 1975 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नोट कर लेना अच्छे से, पॉज ले लो और कर लो भाई नोट, इम्पोर्टेंट है ये भी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेल की रैंकिंग क्या है फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट में? इंटेल की पहले नंबर पे कौन सी थी अपनी? वॉलमार्ट, जिसकी अमृतसर में है, पहले खुला था 2009 में। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, याद कर लो ना यार, गलती मत करना बिल्कुल भी इसमें, ठीक है। अब देखो इंटेल की रैंक है, देखो अगर फिर से आप इसको बुक में से देखोगे टिपोगे तो गलत ही करोगे, क्योंकि बुक में पता नहीं इसका आंसर ये है या फिर ये है, बल्कि असली आंसर 45 है। और ये भी यार मतलब हर साल से यही रख रहा है, तो हो सकता है आ जाए इस साल। हु वॉज द फाउंडर ऑफ वॉलमार्ट? कौन सी कंपनी वॉलमार्ट को, जो कि नंबर 1 पे है फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में, कौन सा शख्स है जिसने इसको फाउंड करा? फाउंड करा बताओ। इसका आंसर तो शायद सभी को पता होगा कि वो है सैम वॉटसन दादा, ठीक है ना। वॉलमार्ट ने 81% शेयर, जो कि मैंने आपको बताया था। हाँ, आपकी बुक के हिसाब से अभी 77 लिखा हुआ है, लेकिन असलियत में 81% है, ठीक है। भूल ना जाना, ओ जाने जाना, मतलब जाने जाना तो नहीं ठीक है। अब देखो इनिशियल नेम क्या था एप्पल इंक का, मतलब जब वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तो उसका नाम क्या था? एप्पल कॉरपोरेशन, एप्पल कंप्यूटर इंक, एप्पल आईटी सॉल्यूशन, एप्पल मैक। अब देखो जिनको पता होगा कि एप्पल का पहला प्रोडक्ट कौन सा था, तो आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं, बी। कंप्यूटर्स की लाइन में वो पहले आई थी, फिर जाकर उनने अपना फ़ोन वगैरह निकाला था, किडनी वाला फ़ोन, आधा खाया हुआ है। देखो करंट सीईओ कौन है आईसीआईसी बैंक? आईसीआईसी बैंक का करंट सीईओ कौन है? संदीप बख्शी, चंदा कोचर, विजय, श्वेता बंसल। ये देखो ये रही फोटो, बताओ इन अंकल का नाम क्या है, अंकल जी का, बताओ यार बताओ। अब देखो इनका नाम श्वेता, तो देखो हमको लग नहीं रहा कि ये लड़की है दूर से देखकर, और बाकी बॉय कट रख लिया हो तो वो बात अलग है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका आंसर है संदीप बख्शी। बख्शी साहब हैं ये, ठीक है, बख्शी साहब याद रखना, आईसीआईसी बैंक के, ठीक है, सीईओ बख्शी साहब है, बख्शी साहब, ऐसे ही याद रहेगा। ओ भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ गया है आपके सामने, जो कि पूछा जा सकता है। इंडियन एलपीजी कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है बताओ? कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? पीछे हम पढ़कर आए थे, इसका नहीं पढ़कर आए थे, गेल का पढ़कर आए थे। पाइपलाइन है उनकी सबसे बड़ी, इंडिया की लार्जेस्ट। अब इसका आंसर बताओ। ए आईओसीएल, एनटीपीसी, और फिर नीचे जाएंगे अगर हम तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड और ओएनजीसी। देखो ओएनजीसी तो ऑयल एंड नेचुरल गैस से रिलेटेड है, तो वो तो हो नहीं सकती, पावर ग्रिड बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है फर्स्ट ए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन इंडियन, ठीक है, याद रखना, इंडियन इंडियन, और कोई इंडियन नहीं है यहाँ पर, मतलब कंपनी। 31, बाय व्हाट नेम आर द एजुकेशन एंड स्टेशनरी प्रोडक्ट बाय आईटीसी नोन इन इंडिया? अब देखो इनमें से कौन सा सबसे महंगा है, क्योंकि यार स्टेशनरी तो सभी खरीदते हैं, अब ये तो पता ही होगा। इनमें से कौन सा महंगा प्रोडक्ट है, वो है आईटीसी का। कैमल सस्ता है, अप्सरा हाँ थोड़ा सा महंगा है, नटराज सस्ता है, क्लासमेट का रजिस्टर स्मूथ और सबसे महंगा और कम पेज वो आईटीसी का है। अब देखो आईटीसी भी ना बहुत पुरानी कंपनी है, 1910 की कंपनी है, मतलब सोच लो कितनी पुरानी कंपनी है। और इसका नाम क्या है ये याद रखना है यार, कि मतलब ये ना टबैको की कंपनी है, ठीक है, इम्पीरियल टबैको कंपनी, याद रखना। और ये भी लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि इसका शेयर प्राइस भी करीबन 210 या फिर 212 कुछ ही है। सही चल रहा है भाई, गिरता जा रहा है साल भर 10 साल, ठीक है, याद रखना। सेकंड, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स? फिर से एक क्वेश्चन आ गया हेडक्वार्टर का, एल एन टी, लेजन एंड टर्बो, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? अब देखो जैसे मैंने बोला था आईसीआई कभी भी गूगली फेंक सकता है,
यहाँ पर ऐसे बोल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम चालाक हैं, हम पढ़ कर आए हैं, हमें पता है कि इसका आंसर मुंबई है, ठीक है। और कुछ मत लगा देना दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। लेजन एंड टर्बो का मुंबई में ही है, वो पुराना, वो पिछले वाले क्वेश्चन में था कोलकाता आईटीसी का, ठीक है ना। हु इज द सीएमडी? सीएमडी कौन है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सीएमडी, तो बताओ। आईएस झा, आर एन नायक, विशाल सिक्का, एमडी रंगनाथ। अब इन चारों में से कौन सा है, बताओ जल्दी से, ठीक है। तो देखो, अनिल कपूर सर की नायक पिक्चर तो सभी ने देखी है ना, तो बस अनिल सर की नायक पिक्चर से हमें पता चल गया कि ये नायक जी है, जिनका आंसर है बी, ठीक है, आर एन नायक। चलो 34, पोसोको। यार ये देखो मेरे भी पेपर में आया था जैन में, इसको याद रख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। तब मैं भी कंफ्यूज हो गया था, पढ़ के तो गया था, तो मैंने वो तो याद ही आ गया था। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कौन सी कंपनी की सब्सिडरी है, मतलब इसकी सब्सिडरी। तो देखो अब ये किसकी सब्सिडरी है, आईओसीएल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पीजीसीआईएल। अब देखो पेपर में मुझको याद नहीं आया था ना, तो मैंने देखा था पी, और यहाँ पर पी, तो और थोड़ा सा याद आया, इसकी फुल फॉर्म क्या थी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो भाई मैंने बस इस पे टिक कर दिया, घर पर आके अलग ही खुशी, क्योंकि सही है आंसर, ठीक है ना। अगला चलते हैं हम, माई कस्टमर फर्स्ट, मेरा कस्टमर पहले, किस कंपनी का विजन है, ओ बैंक का, सॉरी, एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब देखो हर क्वेश्चन का आंसर एचडीएफसी नहीं होता, और इसका आंसर है इसलिए एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो माई एसबीआई, माई कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अगर ये भी आए ना, तब भी उसका आंसर एसबीआई ही है, ठीक है। इस तीन के अलावा नहीं है, तीन ही विजन है इसके, ठीक है। तो ये भी आप अपने नोट्स में नोट करते जाओ, इम्पोर्टेंट चीज है ये, ठीक है। अब अगला चलते हैं, व्हाट इज द ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बाय एज वर्फ सिस्टम, इन्फोसिस। इन्फोसिस कंपनी का नाम है, ठीक है ना, पता ही होगा वो तो। ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म, माना, फिनेकल, और क्या है, स्कावा, पनायस क्लाउड, कौन सा है। तो इसका ये भी आया हुआ है, अब ईयर तो मुझको याद नहीं आ रहा इतना, बट आया हुआ है ये भी कोई ना कोई साल में। तो इसका है फिनेकल, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी थोड़ा मार्क कर लेना। हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखो नॉट अ सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी, की सब्सिडरी नहीं है, ठीक है। अब मार्क करो, यहाँ पर जब भी ऐसा हो ना, तो कॉमन चीजें मार्क करेगा, तो देखो बिजली, विद्युत, बिजली। अब देखो यहाँ पर बिजली भी नहीं लिखा, और विद्युत, और विद्युत स्पेलिंग अलग है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो इन दोनों में से ही कोई है। अब देखो इसका आंसर, ये देखो लिमिटेड, 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 यहाँ पर प्राइवेट, पकड़ा गया चोर, पकड़ लो इसको, यही है गलत, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अगेन नॉट, एफएमसीजी कंपनी इनमें से कौन सी नहीं है, आईटीसी, डाबर, एचयूएल, मारुति। अरे मारुति तो कार बनाती है भाई, यहाँ कैसे आए तुम, सुजुकी के साथ जाओ ना, जापान की कंपनी है सुजुकी शायद, बताओ अगर कहाँ की, कहीं और की है तो बताना कमेंट करके भाई, ठीक है। 39, चूज द करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, सिप्लायल एनटीआर फॉरेन कंपनी, बिल्कुल ही गलत, हिंदुस्तानी है वो, हिंदुस्तानी। कोल इंडिया लिमिटेड इज ओन्ड बाय टाटा, अच्छा जी। एच डी एफ सी एंड एक्सिस बैंक आर फॉरेन बैंक, अच्छा जी। नेस्ले एंड आई बी एम आर फॉरेन कंपनी, हाँ नेस्ले स्विट्जरलैंड की है, आई बी एम यूएस का है, तो वही होगा, ठीक है ना, ये है करेक्ट, बिल्कुल फॉरेन की है ये, हमारी नहीं है। मैगी, मैगी। विच ऑफ द कंपनी इज इन, ओ सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है अबाउट ओएनजीसी के बारे में। ओएनजीसी इज अ पब्लिक सेक्टर undertaking engaged in oil exploration activity. It has subsidiary in 17 countries. Wow. Headquarter in Ahmedabad, set up in 1956.
तो बताओ इनमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है? तो इसका आंसर है सी, अहमदाबाद। अब चलो अहमदाबाद तो बता देते हैं हर कोई, भाई बताओ ना कहाँ पर है, असली क्या है फिर? अब देखो यूके में है, यूके में, अरे यूके वो वाला नहीं, उत्तराखंड वाला अपने हिंदुस्तान का, ठीक है, यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैटेगराइज एज अ पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग? एनटीपीसी, भेल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। देखो हर साल ज़्यादातर मतलब आईसीआई ऐसा क्वेश्चन एक जरूर देता है इन सब की ना, ये जो फुल फॉर्म वाली सब ये है, इनकी ओनरशिप में से कोई एक क्वेश्चन जैन में भी आया था। तो देखो यहाँ तो चलो पोस्ट एंड टेलीग्राम इन्होंने आसान दे दिया, पेपर में ऐसे नहीं देंगे। तो यार ऐसे चार्ट बना लेना अपने रजिस्टर में, इन सब कंपनी की ना ओनरशिप जरूर लिख लेना, मतलब सारी जो गवर्नमेंट की कंपनी है ना वो एक साइड ही लिख लेना, ताकि लास्ट में जब रिवाइज करो ना तो दिक्कत ना हो, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चूज द करेक्ट, करेक्ट बताना है, ठीक है, इनकरेक्ट नहीं। इनमें से करेक्ट कौन सा है? टाटा सन इज अ होल्डिंग कंपनी, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस आईटी कंपनी है, ये सर टीसीएस ये मतलब सर्विस प्रोवाइड सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ प्रोवाइड करते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा आर ऑनलाइन आई ट्रेडिंग कंपनी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो टाटा सन्स होल्डिंग कंपनी है, सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, टाटा की जितनी भी कंपनियां हैं ना, ये 100 है, 102, 105, तो उन सबको होल्ड कौन करती है? उन सबके ज़्यादातर शेयर टाटा, ठीक है। और ये टाटा सन्स ना प्राइवेट है, ताकि कोई इसके शेयर खरीद के सारी कंपनियों पे ओनरशिप ना ले ले, तो ये प्राइवेट है। इन्फोसिस, विप्रो, हाँ आईटी कंपनी, ऊपर हम पढ़ कर आए हैं विप्रो के बारे में, तो है ना। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा ट्रेडिंग सभी को पता है, तो भैया इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। अब हम आगे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। सबसे आसान, माइक्रोसॉफ्ट, विंडो, विंडो विंडो देख लो, ये अब दो जगह आ गए। तो बजाज के साथ है एक्टिवा, खत्म, टाइम वेस्ट करना ही नहीं बेफालतू का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट अबाउट एस बी आई? एस बी आई वॉज ओरिजिनली इम्पीरियल बैंक, पता है। 1955 इट बिकम एस बी आई, मैंने बताया हुआ है। नेशनल अलॉन्ग विद 14 कमर्शियल बैंक, ये कुछ नया है। 5 एसोसिएटेड बैंक एंड महिला बैंक वॉज मर्ज विद, ये देखो ये मैंने आपको लिखवाया था, याद हो तो, अगर लिखा हो तो, अगर महिला बैंक ईयर भी बताया था। तो इन सब में से कौन सा गलत है? ये है चोर, पकड़ लिया हमने, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेन कंपनी? इनमें से कौन सी मतलब कि हिंदुस्तानी कंपनी है, बताओ। डॉक्टर रेड्डी, वॉलमार्ट, नेस्ले, एचपी। डॉक्टर रेड्डी है यार, क्योंकि कोविड की वजह से अब तो सारी मेडिकल की कंपनी के नाम याद हो गए। ये देखो नया क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। गोल्डमैन मेजरली इन्वॉल्व इन विच बिजनेस? बताओ कौन से, ये तो पता होना चाहिए यार, सीए है हम, इस कंपनी में काम मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, है ना। रिटेल नहीं, कस्टमर सर्विस नहीं, ई कॉमर्स नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, आईबी। अमेजोन ने कब स्टार्ट करा था अपना ऑपरेशन इंडिया में? ये भी नया क्वेश्चन, अमेजोन अभी अभी आईसीआई की बुक में लाई गई है। 2012 से 13, 2002 से 3, 1999 से 2000, 2014 से 2015। देखो इसका आंसर है 2012 से 2013, और करीबन ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, एग्जैक्ट तो याद नहीं यार, 1994 या फिर 1995 में हुई थी, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो इसके सीईओ जैसे सबको पता होगा जेफ बेजोस नहीं रहे, चेंज हो चुके हैं भाई, अपडेटेड रहो। और देखो इसका हेड क्वार्टर इंडिया में, मतलब हेड ऑफिस हैदराबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन, खुशी अलग। फ्लिपकार्ट का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? फ्लिपकार्ट का हेड क्वार्टर, सचिन बंसल, बिन्नी बंसल ने बनाई थी फ्लिपकार्ट, तो उसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु, हैदराबाद, यूएसए, सिंगापुर? इसका आंसर है, बताओ। इंडिया में नहीं है, सिंगापुर में है, टिक करो। नया क्वेश्चन है भाई। इसी के साथ सारा क्वेश्चन खत्म भाई। वीडियो, अगर वीडियो में कुछ नोट नहीं करा जो मैंने लिखा तो कर लो, क्योंकि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है, ठीक है। बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।